तो यार ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी की अनाउंसमेंट के बाद इसमें इतना पता लग चुका है। जो इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो है गोहान के ऊपर। ये मूवी अगर मैं तुम्हें बताऊं, समझ जाओ सिर्फ और सिर्फ गोहान के ऊपर ही होने वाली है। गोकू, वेजिटा, ब्रॉली भी इस मूवी में रहेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें लगेगा कि शायद ये मूवी में गोकू और वेजिटा को बहुत ज्यादा कॉर्नर रखा गया है और स्पॉटलाइट में गोहान को ज्यादा डाला गया है, क्योंकि गोहान डिजर्व भी करता है। जी के बाद सुपर में बंदे को बहुत कम ही स्क्रीन टाइम मिला। एज अ क्रिएटर हमारे पास भी टॉपिक्स नहीं रहते थे कि यार हम गोहान के ऊपर क्या ही वीडियो बनाए, जब राइटर उसे स्क्रीन टाइम नहीं दे रहा, ना मांगा में दिया जा रहा है, ना ही कोई हिंट है गोहान को लेके कि उसका न्यू फॉर्म क्या होगा और गोहान को क्या गोकू, विस और बीरस के प्लेनेट पर ट्रेन करेगा। मतलब हम सब चाहते थे कम्युनिटी में गोहान को लेके एक स्ट्रॉन्ग डिस्कशन हो, लेकिन टॉपिक्स ही नहीं रहते थे गोहान को लेके बात करने के लिए। लेकिन अब सिर्फ गोहान ही गोहान है जब तक नई मूवी रिलीज नहीं हो जाती। अब सारे सवाल इस मूवी के गोहान पर आके अटक चुके हैं कि गोहान को गामस से क्यों लड़ना पड़ रहा है और गोहान इतना स्ट्रेस में क्यों है और गोहान के साथ गोकू और वेजिटा क्यों नहीं है, और क्या गोहान इस न्यू मूवी में अपने पुराने फॉर्म के जरिए गामस को हरा पाएगा या गोहान के फॉर्म को कुछ नए तरीके से अपडेट किया जाएगा, और गामस कितने पावरफुल होंगे, और अगर वो इतने कैपेबल होंगे कि वो गोकू और वेजिटा के बराबर में उतर सकते हैं, तो क्या गोहान उस मूवी में करेंटली इतना कैपेबल होगा कि उन दोनों को संभाल पाए। अब मैं यहाँ एक थियरी दूंगा इस मूवी को लेके। हमने गामा 1 को देखा और गामा 2 को देखा। गामा 1 का मैंने पहले ही पर्सनैलिटी बताया था कि इस शख्स का पर्सनैलिटी काफी शांत है और वो अपने काम से काम रखता है और बोलता बहुत कम है और अपने मिशंस और अपने काम को लेके वो काफी ज्यादा लॉयल है। और गामा 2 का जो पर्सनैलिटी है वो कम्प्लीटली अपोजिट है गामा 1 से। वो बहुत बोलता है और हमेशा वो गामा 1 से डांट खाता है, जैसे गोकू वेजिटा से डांट खाता है। ध्यान देना, मैंने यहाँ कहा जैसे गोकू वेजिटा से डांट खाता है। अब इसी बात पर गौर करना, गामास जो है वो एंड्रॉइड है और मैंने इससे पहले ये कहा था जब गोहान गामा से लड़ रहा तब उसके साथ गोकू और वेजिटा क्यों नहीं है। तो क्या गामास को गोकू और वेजिटा को नजर में रखते हुए टेक्नोलॉजी से बिल्ड किया गया है और समहाउ गोकू और वेजिटा के जीन्स को चोरी करके या उनके डीएनए को लेके, मतलब किसी भी बायोलॉजिकल तरीके से उनका कुछ ना कुछ तो डेटा चोरी करके रेड रिबन के साइंस सेंटर में गोकू और वेजिटा का क्लोन कॉपी गामास को बनाया होगा। और यहाँ गामा 1 की एग्जैक्ट पर्सनैलिटी वेजिटा से मिलती है और गामा 2 की एग्जैक्ट पर्सनैलिटी गोकू से मिलती है कि वो गामा 1 से हर वक्त डांट खाता है। और हमने ये ट्रेलर में भी देखा था, रेड रिबन के लोग गोकू और वेजिटा को डिस्प्ले में लेके कुछ तो बात कर रहे होते हैं। और अगर तुम उस स्क्रीन में देखोगे जो गोकू और वेजिटा का जो फेस है वो काफी इविल सा लुक है। तो क्या इसका ये मतलब है रेड रिबन का पूरा फोकस ये है कि उन्हें टेक्नोलॉजी की मदद से इन दोनों के बराबर जो आज के वक्त में सुपर पावर है उनके तरह क्लोन बनाने हैं। अब देखो, या तो फिर ये मेरी ज्यादा असम्पशन हो सकती है या तो फिर शायद मैं यहाँ कुछ सेंस वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेलर में हर चीज के अपने अपने मायने होते हैं। और हमने ट्रेलर में ये देखा कि गोकू और वेजिटा काफी नेगेटिव दिख रहे हैं स्क्रीन में और गामास का भी कैरेक्टर जो है वो गोकू और वेजिटा की जोड़ी से काफी मिलता जुलता है। और ट्रेलर के एंडिंग में गामास के अगेंस्ट में सिर्फ गोहान है, उसके साथ गोकू वेजिटा नहीं है। अगर ऐसा हुआ, अगर गामास के पास आर्टिफिशियल बैटल पावर रहा जस्ट लाइक गोकू एंड वेजिटा, तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं फिर गोहान को कुछ ऐसा करना होगा जहां वो सीधा कुछ भी करके डायरेक्टली दोनों के करंट पावर लेवल को सरपास करे। और उसके लिए बहुत पॉसिबल है गोहान को न्यू फॉर्म दिया जा सकता है। और हम सब ये जानते हैं गोहान का जो पोटेंशियल है वो दूसरे सेयंस के कंपेयरिंग काफी ज्यादा है। अब ध्यान देना, गोहान यहाँ इतना भी कमजोर नहीं है। अगर मांगा की बात करें, एनिमे में ना जाए, तुमको ये फैक्ट काफी चौंका के रख देगा कि ड्रैगन बॉल सुपर की ओरिजिनल मांगा में जिसने केफला को हराया था वो और कोई नहीं गोहान था, लेकिन एनिमे में उसका उल्टा किया गया। एनिमे में केफला को हराने के लिए गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाना पड़ा था, तो मांगा के हिसाब से ये फैक्ट है कि गोहान का पावर लेवल केफला से ज्यादा है और एनिमे में केफला को हराने के लिए गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाना पड़ा था। और ये मूवी एक टाइम स्किप के बाद की मूवी है, तो यहाँ तुम अंदाजा लगा सकते हो अगर गोहान ने साइड बाय साइड ट्रेनिंग जारी रखा होगा तो काफी पॉसिबल है हमें यहाँ कुछ नया फॉर्म या उसके अल्टीमेट फॉर्म का कुछ 2.0 जैसा फॉर्म दिया जा सकता है। और गोहान ने ये खुद ने एनिमे में कहा था कि उसे सुपर सेयन से आगे निकल के जाना है और एक ऐसा फॉर्म अचीव करना है जो किसी भी सेयन ने उस फॉर्म को आज तक अचीव नहीं किया हो। और गोहान ने ये भी साफ कहा था उसका जो गोल है वो गोकू और वेजिटा से बिल्कुल अलग है। वो ऐसे वे में जाएगा जहाँ गोकू और वेजिटा नहीं जा रहे। अभी तक गोहान की वो बात पूरी तरीके से अधूरी है, तो यहाँ हो सकता है कि वो अधूरी बात को गोहान इस मूवी में पूरा करेगा। गोहान ये चीज को लेके पूरी तरीके से श्योर भी है, अगर वो कोई दूसरे मेथड से अपने न्यू फॉर्म को लाने में कामयाब रहा तो वो एक ऐसा फॉर्म होगा जो कैपेबल होगा हर नई मुसीबत को टैकल करने के लिए। तो क्या अब वक्त आ चुका है गोहान का वो फॉर्म बाहर निकालने के लिए? ये आने वाली नई मूवी ही बताएगी। मैंने आपको आंकड़ों के जरिए एक थियरी तो दे ही दिया हूँ कि ये मूवी में ऐसा होना काफी पॉसिबल है, और आप भी एक चीज पॉसिबल कर सकते हो, वो है वीडियो को ढेर सारा लाइक करना और सब्सक्राइब करके
हमारे चैनल को 500K तक पहुंचा देना, तो ये आपके लिए पॉसिबल है। और कमेंट करके आप लोग बताओ कि वो कौन सा फॉर्म होगा जो किसी भी सेयन ने अनलॉक नहीं किया होगा, दिखने में कैसा होगा वो, क्या वो अल्टीमेट फॉर्म का एक नया वर्जन होगा? सो कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। अगर यहाँ मैं सच कहूँ तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। मतलब मेरे दिमाग में लिखते लिखते उस टाइम पे ये सब चल रहा था। सो एनीवेज, तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।